वो गाय चराने भैंस चराने वाली है, उसको कुछ पता है? वो कुछ बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं एक समय में, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री, अरे उसने लालू यादव ने बनाया था। सियार खरबूजा के मालिक तो अनपढ़ सियार रही खरबूजा के मालिक बन गई रही, ठीक बा। लेकिन सावन में मटन तो नहीं बनाते हैं ना भाई साहब, सावन में चिकन तो नहीं बनाते हैं ना। ये प्राइम मोदी जी ने शुरुआत की थी, अगर आपको याद हो, रेणुका शहाणे को सबसे पहले शूर्पणखा कहने वाले, कोई एक्शन नहीं, वहां से शुरू हुआ ये। पड़ोसी के घर में लड़का पैदा हो तो मोदी जी ने, आपने एकदम स्पेशली मोदी जी को मेंशन कर देना है। अगर कहीं पर देखिए पड़ोसी के घर में लड़का पैदा हो, मोदी जी ने किया है। ये जो हालत हुई है ना नीतीश कुमार की, ये जो बैंगन की तरह लुढ़कते ना, ठका ठक इधर, तो इनकी इज्जत का हाल देखो, फलूदा निकल गया है। यार बीच में बोलना के मतलब, पहले बोल लो आप तसल्ली आप से। पूछ रहे थे ना कि गलत बोला। भैया देवर भौजाई हैं, होली चल रही है, उसका जवाब दिया उन्होंने, इसमें दिक्कत क्या है? देवर भौजाई घर में रिश्ता निभाई है ना, विधान परिषद देवर भौजाई का रिश्ता के लिए थोड़ी बना है। लेकिन हम बिहार के हैं ना, तो हमारा तो रिश्ता हर जगह चलेगा। अच्छा, राबड़ी देवी के सरकार में जिस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उस समय कौन सा महिलाओं को सम्मान मिल रहा था? उस समय भी तो तिरस्कार ही मिल रहा था। रेप केसेस उठा के देख लो ना, कितने रेप हुए हैं उनके शासनकाल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। कभी कभी ऐसा लगता है बिहार का विधान परिषद भाषाओं की मर्यादा तोड़ने के लिए ही बना है। कभी नीतीश कुमार जी भाषाओं की मर्यादा तोड़ते हैं, तो कभी विपक्ष की नेत्री राबड़ी देवी भाषा की मर्यादा तोड़ते हुए नजर आती हैं। आज राबड़ी देवी ने विधान परिषद में कहा कि नीतीश कुमार जी गांजा और भांग पीकर विधान परिषद में आते हैं और सदन में आते हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने भी जमकर नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा। लोगों से राय लेते हैं कि जो विधान परिषद में भाषा की मर्यादा तोड़ने की एक सिलसिला जो बिहार में शुरू हुआ है, ये सिलसिला कहां पर जाकर रुकेगा? क्या इसीलिए बिहार विधान परिषद का गठन हुआ था? क्या इसीलिए बिहार में लोग नेता चुनते हैं? क्या इसीलिए बिहार में नेता प्रतिपक्ष होता है? क्या इसीलिए बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं कि कभी वो भाषा की मर्यादा तोड़े तो कभी विपक्ष के नेता भाषा की मर्यादा तोड़े? लेते हैं जनता की राय। क्या नाम है? बिहार विधान परिषद, राबड़ी देवी का बयान है विधान परिषद में नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधते हुए कि गांजा और भांग पीकर विधान परिषद में नीतीश कुमार जी आते हैं। क्या राय है? भैया देवर भौजाई हैं, होली चल रही है, उसका जवाब दिया उन्होंने, इसमें दिक्कत क्या है? तो देवर भौजाई घर में रिश्ता निभाई है ना, विधान परिषद देवर भौजाई का रिश्ता के लिए थोड़ी बना है। लेकिन हम बिहार के हैं ना, तो हमारा तो रिश्ता हर जगह चलेगा। हमारी समाज है, हमारी सोसाइटी, हम रिश्ता थोड़ी भूल जाएंगे। अब मेरा चाचा दारू पी के आएगा, मुझे मालूम है कि नहीं आया? मालूम है ना, तो अगर मैं कहीं बोल दूं तो उसमें दिक्कत क्या है? मिलते विधानसभा में, विधान लेकिन इतना तक तो ठीक है, आप कह रहे हैं देवर भौजाई का रिश्ता है, लेकिन राबड़ी देवी ने तो कहा कि अपमान कर रहे हैं महिलाओं का, और उनमें मैं भी शामिल हूँ। तो ये बताइए, देवर भौजाई का जो माहौल होता है हमारे यहाँ, उसमें इज्जत ही कब होती है? होली पे नहीं करेंगे तो और कौन से महीने पे करेंगे भाई? मतलब आप कह रहे हैं होली के मजे लूटे जा रहे हैं विधान। तो आपको क्या लग रहा है कि हकीकत में विधानसभा चल रहा है? ये होली ही चल रही है। उसके लिए होली मिलन समारोह मना लेते सर। अरे होली मिलन समारोह मना लेते तो मीडिया में चर्चा कैसे होती? ये भी तो सोचना, वही तो मना रहे हैं भैया। कल तक देवर भौजाई, अभी 2 साल पहले भी नहीं एक साथ थे कि नहीं थे? आज फिर अलग अलग हो गए, फिर एक साथ हो जाएंगे, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तेजस्वी जी बोल रहे थे ना साथ हो जाएंगे, तेजस्वी जी कह दिए हैं कि अब नीतीश बाबू के साथ गठबंधन का भी नहीं। अरे वो तो कह रहे थे हम चाचा को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वो तो हमारे देश के गृह मंत्री जी भी ने कहा था कि हम उसके साथ कभी नहीं जाएंगे। गए कि नहीं गए? तो भैया होली चल रही है, बिहार में होली का मजा लूटा जा रहा है, हमारा त्योहार है, तो हम उसमें देवर भौजाई ही खेल रहे हैं, उसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि राजनीति कर रहे हैं, भैया राजनीति वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो देवर भौजाई का रिश्ता निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 24/7 वही लोग एक साथ होते हैं, उनका घर एक जगह पे है, वो रहते एक जगह पे हैं। हारना जीतना अलग बात है, यही 400-500 लोग हैं, 1000 लोग भारत के जो पिछले 40 सालों से वहीं उसी जगह पे बैठे हुए हैं। किसी का घर 6 महीने में खाली होता है, किसी का 6 साल में। तो देवर भौजाई का रिश्ता है, होली चल रहा है, इसको सीरियस मत लीजिए। इन दोनों के बीच में क्या सच में नीतीश कुमार जी विधान परिषद में गांजा और भांग पी कर आते हैं? होली में सब कुछ हो रहा है, और बेशक नहीं भी सच में पी के आएंगे, लेकिन बोल दिया। अब बोलने में कह रहे हैं कि पी कर आते हैं और महिलाओं के अपमानजनक शब्द बोलते हैं। बहुत कुछ बोलते हैं, सरेआम बोलते हैं, दुनिया बोल रही है। वो भी तो नहीं, हम लोगों में से ही है, नीतीश कुमार भी, सारी दुनिया बोल रही है। तो नीतीश कुमार क्या कोई अलग से थोड़ी आए हैं, वो भी हम में से ही हैं। अगर उन्होंने बोल दिया तो क्या हो गया? क्या बोल रहे हैं? आपने बोला था लालू यादव का लड़का जो तेजस्वी यादव है बोल रहा है कि नीतीश कुमार आएगा नहीं, कभी जिंदगी में लेंगे नहीं। मेरा सवाल ये है कि राबड़ी देवी कह रही है कि नीतीश कुमार जी गांजा और भांग पी कर आते हैं। राबड़ी देवी पढ़ी लिखी है क्या? वो गाय चराने भैंस चराने वाली है, उसको कुछ पता है? वो कुछ बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं एक समय में, आप कह रहे हैं। मुख्यमंत्री, अरे उसने लालू यादव ने बनाया था। सियार खरबूजा के मालिक
तो अनपढ़ सियार रही खरबूजा का मालिक बन गई रही। ठीक बा, तो कोनो ज्ञान वान उनका लगे ना रहे, बेज्ञान के लोग आई और बेतरकी बातें बतियाई हैं, बतियाते बारी हूँ अनपढ़ लोग। नीतीश कुमार जी गांजा भांग पी के आते हैं विधान परिषद? तो मैं चलिए नीतीश कुमार जी मान लेते हैं गांजा भांग पी के आते हैं, मान लेता हूँ मैं, लेकिन सावन में मटन तो नहीं बनाते हैं ना भाई साहब, सावन में चिकन तो नहीं बनाते हैं ना, उनके जैसा तो वैसा काम नहीं करते हैं। अपमान करने का भी आरोप है उनके ऊपर। अच्छा बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वहाँ पे उन्होंने गलत बोला, एक मिनट मैं मानता हूँ वहाँ पे उन्होंने गलत बोला, ठीक है ना, उसके खिलाफ महिला आयोग ने कंप्लेन भी करा, लेकिन जैसे भैया ने बोला सनातन धर्म का तो विरोध नहीं करते ना, सनातन धर्म का तो विरोध उनके परिवार से होता है, कुंभ का विरोध करते हैं, उनके बेटा बागेश्वर बाबा का विरोध कर देते हैं, ठीक है। क्या विधान परिषद का गठन इसीलिए किया गया था कि वहां पर लोग भाषाओं की मर्यादा को पार कर दें? कभी नीतीश कुमार जी भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं, कभी राबड़ी देवी तोड़ देती हैं। दोनों गलत है ना, फिर वहाँ पे दोनों गलत है। जो नीतीश कुमार देखो भैया एक साफ शब्द में मतलब आपसे मैं बोलना चाहूँगा, सारा चीज़ सही है, जो बोलना है बोले, एक दूसरे को गाली दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बात हमारे धर्म से रिलेटेड होती है और वहाँ पे धर्म के खिलाफ अगर कोई भी हो, चाहे वो लालू यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, अगर गलत बोलेंगे सबका विरोध किया जाएगा। विधान परिषद का सम्मान करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपको लगता है नीतीश कुमार जी ने किया? महीने पहले चले जाएं तो वो बयान उसका आपको याद ही मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नहीं किया उन्होंने, गलत बोला। महिला आयोग ने उसके लिए एक कंप्लेंट करा उनके ऊपर, बढ़िया काम करा महिला आयोग ने, लेकिन ये जो कर रही है राबड़ी देवी वो क्या सही कर रही है? ये भी तो गलत बोल रही है। और भांग वाला आरोप सही है? अच्छा एक बात बताइए, कई बार नीतीश कुमार जी को मुंह बनाते देखा जाता है विधानसभा में, विधान परिषद। क्या दिक्कत है? मुंह उनके पास है तो बनाएगा कौन? मुंह उनके पास है तो बनाएगा ही, क्या दिक्कत है? वो भी बनाए मुंह, और भी कुछ बनाना चाहती है बनाए, उससे क्या दिक्कत है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डिसीजन नीतीश कुमार ले नहीं पाते, वो अचेत अवस्था में रहते हैं, हमेशा नशे की हालत में रहते हैं। अच्छा तेजस्वी यादव कौन सा डिसीजन ले लेते हैं बढ़िया, ये बताइए ना। अच्छा एक बात बताइए, मतलब जो डिसीजन है अभी मान के चलिए, जहाँ तक देखा जाए सड़क बनाने की बात आती है, फाइल पर फाइल देके साइन करने वाले नीतीश कुमार होते हैं, है ना। जहाँ से जो भी चीज़ होता है, जो भी बिहार में विकास जहाँ तक हुआ है, वैसा विकास तो कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत ही हुआ है, तो सारा काम तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो ये कैसे आरोप लगा सकते हैं? पहले ये देखें कि इनके परिवार में लोग कैसे रहे हैं, इनके परिवार में चारा चोरी करने वाले लोग रहे हैं और यहाँ पे आके बातें करेंगे बड़ी बड़ी, इनके अपने परिवार में जाके एक बार। ऐसा है, एक उनके लालू यादव बेटे हैं राबड़ी देवी के, शायद तेज प्रताप यादव नाम है, तेजू भैया तो सनातन धर्म की वो भी बात करते हैं, वो भी गांजा वाजा पी के घूमते रहते हैं, बांसुरी वांसुरी बजाते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो इसलिए राबड़ी देवी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि अगर कोई गांजा पीता है या भांग पीता है तो वो कैसा बिहेव कर सकता है, तो उनके घर में ये चीज़ें होती हैं, इसलिए वो नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगा सकती हैं। आदमी नशेड़ी जो होता है ना, नशे वाले को दूर से देख के पहचान लेता है, तो इसीलिए मैंने कहा होली का माहौल चल रहा है, उसका एंजॉय कीजिए, सारा मैटर यही है। देवर भौजाई है, हाँ देवर। क्या राय रखेंगे, नीतीश कुमार जी सच में गांजा भांग पीकर विधान परिषद में गए थे? आरोप राबड़ी देवी का है। चेक करके पता लगने पड़ेगा, मीटर चेक कराना पड़ेगा। और मैं इससे थोड़ी सी हट के बात करता हूँ, चाहे पिया हो या ना पिया हो बात अलग है, ऐसी बातें संसद के अंदर नहीं होनी चाहिए। सड़क पे आप जो मर्जी करो, जो मर्जी बयानबाजी करो वो करो, लेकिन इसमें ये देखने वाला है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, कि संसद के अंदर अलग से परिषद में शुरुआत नीतीश कुमार जी से हुई थी, जो महिलाओं को लेकर उन्होंने शब्दों की मर्यादा तोड़ी थी, और इस वक्त राबड़ी देवी ने वो मर्यादा तोड़ी है ऐसे शब्दों का चयन करके एक मुख्यमंत्री के लिए। राय क्या है? वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, आप 10-15 साल पहले देखें तो पार्लियामेंट के अंदर लालू जी के कई यूट्यूब पे वो देखते हैं कि कई बार वो बातें नहीं बोलनी, लेकिन जिस पे कटाश करते हैं वो भी हंस रहा होता है। तो एक मर्यादा होती है कि इससे नीचे की लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। ये शुरुआत किसने की थी? ये प्राइम मोदी जी ने शुरुआत की थी, अगर आपको याद हो। रेणुका शहाने को सबसे पहले स्वरूपनखा कहने वाले, कोई एक्शन नहीं, वहाँ से शुरू हुआ। ये पड़ोसी के घर में लड़का पैदा हो तो मोदी जी ने पैदा किया है, वही बात है भैया। मतलब जहाँ से देखो मोदी जी को घुसा दिया। मोदी जी के नाम पर इतना भड़क कहे जाते हैं। नहीं तो ये मोदी जी को काहे बोल दिए? बात वहाँ पे चल रहा है, क्या बोलते हैं, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार का, मोदी जी को उसमें दुल्हा बना। बड़े भाई आप सुने मेरी बात? जी सुनाइए भैया। देखिए कंधे पे आते नहीं भैया, कंधे पे आते। अब बात मेरी सुने, अब बात तो सुनाइए कंधे पे। ये पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल। आपने राहुल गांधी क्यों नहीं बोला, खाली मोदी जी ही क्यों बोल दिया? आपने एकदम स्पेशली मोदी जी को मेंशन कर देना है। अगर कहीं पर देखिए पड़ोसी के घर में लड़का पैदा हुआ, मोदी जी ने किया है। मोदी जी पर नहीं जाते, हम बिहार रहते हैं। तो वही बात है ना, बिहार की बात करते हैं, बिहार की बात हो रही थी, लेकिन मोदी जी को घुसा लिए थे भैया। तो बिहार की बात करते हैं तो देखिए राबड़ी देवी ने शब्दों की मर्यादा तोड़ी। बिल्कुल, उन्होंने भी गलत करा, और नीतीश कुमार ने जो कुछ दिन पहले महिलाओं को लेकर टिप्पणी किया था, नीतीश कुमार ने भी गलत बोला। ठीक है, यही है कि नीतीश कुमार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं आए दिन बिहार के विधान परिषद में, विधानसभा में।
अच्छा, राबड़ी देवी के सरकार में जिस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी उस समय कौन सा महिलाओं को सम्मान मिल रहा था? उस समय भी तो तिरस्कार ही मिल रहा था। रेप केसेस उठा के देख लो ना, कितने रेप हुए हैं उनके शासनकाल में, ये सब नहीं देखा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने वो बोल दिया तो गलत था। मैं मान रहा हूँ गलत था, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ, लेकिन आप नीतीश कुमार पे अभी सरकार में नहीं हो, विपक्ष में हो, तो आप नीतीश कुमार पे आरोप लगाते जाओ, आरोप पे आरोप लगाते जाओ। ये कहा ये भी है कि दिन दहाड़े तनिष्क में लूट हो जाती है सर। अच्छा, मैं वही आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, फिर आऊँगा। ये किसने बोया है? ये बीज किसने बोया है? जो जंगल राज जिसने पनपाया था उसी ने तो ये बीज बोया है, उन्हीं के वजह से तो आज चल रहा है। आज देखिए, आज अपराध जितना भी थोड़ा भी अगर कम हुआ है ना बिहार में, तो नीतीश कुमार के राज में ही कम हुआ है, लालू यादव के राज में कम नहीं हुआ है। दिन दहाड़े मोटरसाइकिल लोगों का चोरी हो जाता था, दिन दहाड़े पैसा चोरी हो जाता था लोगों का उनके राज में, ठीक है। मेरा कहने का, मैं फिर वापस अपनी बात पे ही आऊँगा। ये बात पूरी करने दे या ना करने दे, बात अलग है, पर मैं बात फिर वही करूँ। चाहे पीएम हो, एमपी हो, एमएलए हो, काउंसलर हो, एक नॉर्मल आदमी क्यों ना हो, एक नीचे से जाके नहीं गिर सकता। मेरे कहने का मतलब ये था, भाई भड़क गया। नहीं भड़क के नहीं। अगर आप बताओ ना मेरे को, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये बताओ। उन्होंने बोला यार, बीच में बोलना के मतलब, पहले बोल लो आप तसल्ली से। पूछ रहे थे ना कि गलत बोला कि नहीं, इसलिए मैं बोला। तो आप भी तो पूछ रहे थे सर। मैंने हल्का सा ये बोला कि स्वरूप नखा वाला जो मोदी जी ने बोला भड़क गया, काहे के लिए वो गलत का स्टेटमेंट गलत। सुने गलत बोला ना। मेरा कहने का मतलब ये है, राहुल को क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं बोला, वही 3-4 चीजें हैं, उस पर ही लटकना है मुद्दे की बात। मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा। आपने जिस प्रकार से उस बात में आपने बिहार की बात हो रही थी, आपने मोदी जी को स्पेशली मेंशन करा, उस प्रकार से आप राहुल गांधी को भी मेंशन कर सकते थे, लेकिन मोदी जी को ही क्यों मेंशन करा? राहुल गांधी का भी नाम तो आगे आ सकता था आपके जबान से, लेकिन नहीं आएगा। मैंने बोला पार्लियामेंट के अंदर। अब आपको कोई भी एक आपत्तिजनक है, राहुल गांधी का एक भी मेरे को बयान दिखाओ, होता तो सबसे पहले मैं नाम लेता। एक मिनट, आपत्तिजनक की बात हो रही है, मैं पार्लियामेंट आपत्तिजनक लेवल से नीचे नहीं, लेवल से नीचे आ रहे हैं। जिसको एक गाली कहते हैं। इससे बड़ा लेवल से नीचे होना क्या होता है कि बोल देते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, इससे बड़ा लेवल नीचे होता है क्या किसी का? नहीं, एक सेकंड सर, वही 3-4 उस और अभी नहीं बढ़ते हैं, उस और नहीं बढ़ते हैं। सवाल मेरा ये था कि राबड़ी देवी का स्टेटमेंट विधान परिषद में सही था या गलत था? उन्होंने जो कहा कि नीतीश कुमार जी गांजा और भांग पी कर आते हैं, बहुत गलत था। विधानसभा के अंदर बोलना, और वो भी एक लेडी के होते हुए बोलना, ये उससे भी अपराध कहूँगा इसको एक तरीके से मैं। लेकिन बात फिर मैं वही बात करूँगा, इस पे तुम्हें लॉ बनाने पड़ेंगे। रूल बुक विधानसभा की या पार्लियामेंट की बना के साइड पर रखिए, कौन फॉलो कर रहा है उसको, उसका हिस्से कौन, उसको फॉलो करने की किसकी है? उसकी जिम्मेवारी स्पीकर की है। स्पीकर यहाँ पे आप देख लो, 22 के 22 आप निकाल के बाहर भेज देते हो। पार्लियामेंट के अंदर कोई किसी को उग्रवादी बोलता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता, और कोई एक फोटो दिखा देता है तो उसको सस्पेंड कर देते हो। क्या राय है आपकी? सच में नीतीश कुमार जी गांजा भांग पी के? ये जो हालत हुई है ना नीतीश कुमार की, ये जो बैंगन की तरह लुढ़कते ना, ठका ठक इधर, तो इनकी इज्जत का हाल देखो, फलूदा निकल गया है। कोई कुछ भी बोल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की एक पहले वैल्यू थी। अब ये जब से वो लुढ़कन हो गए ना, इधर से उधर, उधर से उधर, और ये बीजेपी वालों ने पलटू चाचा नाम रखा था उसका थोड़े दिन पहले, जब वो फिर बीजेपी में आ गए तो अच्छे हो गए। तो ये नीतीश कुमार ने अपनी इमेज खुद गिराई है, और वो बातें ऐसी करती है, उसके संदर्भ में बोला हुआ ये गांजा बोल फूंक के आते हैं। विधान परिषद में सच में भाषा की मर्यादा अब तोड़ी जाने लगी है बिहार में? कभी नीतीश कुमार जी तोड़ देते हैं, कभी राबड़ी देवी। हर जगह विधान उसमें हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, और ये अभी यहाँ किसी को जो पार्लियामेंट में बोला था धर्म के नाम पे कि ये इनको बाहर निकालो, तो ये सब नीचे आ गई है राजनीति भाषा के। ये अभी आई है 10 साल से। अभी भाई साहब ने बोला कि मोदी जी ने कहा था, मोदी जी किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने केवल इतना कहा था, ठीक है, कि बहुत दिनों के बाद रामायण जैसी हंसी जो है संसद भवन में सुनने को मिली है। अब उसका कोई गलत मतलब निकाले, उन्होंने तो शब्द की किसी की नाम लेके तो नहीं बोला था, नाम तो नहीं बोला था। अब राबड़ी देवी ने बाकायदा नीतीश कुमार को इशारे करके कहा है। नाम की बात हुई है, इन्होंने बोला कि नाम नहीं लिया, तो नाम उन्होंने लिया नहीं लिया? नीतीश को अपना राबड़ी देवी जी ने नाम लेके बोला है, नहीं बोला है वही नाम। सर नीतीश कुमार जी को टारगेट करके गुमराह मत करो ना यार। मेरे को ना मोदी जी से प्यार है, ना मेरे को राबड़ी देवी से प्यार है। नाम तो नहीं लिया ना, नाम लेके बोला तो तब बात करो आप, तब तो उसको साथ में मिलाओ आप। क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी सच में गांजा भांग पी के जाते हैं विधान परिषद? अरे नहीं, उसके जैसा इतिहास पुरुष नहीं है जो 9 बार मुख्यमंत्री बना है। हाँ, राबड़ी देवी कह रहे हैं गांजा भांग पी के आते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं नीतीश कुमार। राबड़ी देवी या उसका पति लालू पूरे बिहार को बेच दिया है। हाँ, सारे जमीन ले लिया नौकरी देने के लिए। हाँ, झूठ बोलती है वो क्या करेगी बगैर पढ़े लिखे आदमी। हाँ,
वो तो कांग्रेस की जमाना था कि वो मुख्यमंत्री बन गई। हमारे बिहार में हाँ। कहावत बोले जला कि चलनी चलली हंसे जेकरा में 36 गो छेद। हाँ, सूप के हंसे चलनी चलनी जेकरा में 72 गो छेद। ठीक बा। और वह बात है राबड़ी देवी में, जिनका पूरा खानदान ही करप्ट है, वो आके बोल रही है नीतीश कुमार के बारे में। पहले एक बार अपने खानदान की तरफ झांक ले, देख ले। जो बहू को पीट पीट के घर से बाहर कर देती है, वो आके यहाँ पे कानून बतियाएगी और कानून की बात करेगी, महिला सम्मान की बात करेगी, महिला सुरक्षा की बात करेगी। अपने बहू को बाहर घर से निकालने वाले वो लोग हैं और बात बतियाते हैं बड़े बड़े। ये सब नहीं चलेगा, ये दोगलापना है। हाँ, जहाँ पे नीतीश कुमार गलत है वहाँ पे गलत है, मैं भी बोलता हूँ। लेकिन ये आके कुछ भी उजुल फुजुल टिप्पणी कर जाना है, बढ़िया बात नहीं है। विधान परिषद में भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी जानी चाहिए, जैसा नहीं आज तोड़ी जानी चाहिए। कोई भी हो, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, एक भाषा का जो मर्यादा है, मर्यादा रखना चाहिए। चाहे विधान परिषद हो चाहे आपका संसद भवन हो, ठीक है, रखना चाहिए। कानून बना है, जो नियम बना है, नियम के अनुसार चलिए। ये थी जनता की राय आपके समक्ष हमने रखी कि बिहार के विधानसभा में जो भाषाओं की मर्यादा तोड़ने की सिलसिला जो चला आ रहा है, यह सिलसिला नहीं होना चाहिए, क्योंकि विधान परिषद का गठन आपके भाषा की मर्यादा तोड़ने के लिए नहीं बना है। वो विधान परिषद का गठन हुआ है जनता के मुद्दे को डिस्कशन करने के लिए। जनता में क्या कमियां हैं, जनता के बीच किस चीज़ की कमी है, जनता के लिए किस चीज़ का उपलब्धि करवाना है, उस चीज़ का डिस्कशन करने के लिए बनाया गया है। तो हर चीज़ को भाषा की मर्यादा में ना लेकर जाएं आप, भाषाओं के एक दूसरे पर दोषारोपण आप ना करें और विधान परिषद का सही इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।